हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.2 जो 9th क्लास की एक्सरसाइज है। इसका थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। के आपने वेरीफाई करना है, ये ज्ञात करना है, आपको सत्यापित करना है कि ये जो x का मान दिया गया है इस पॉलिनोमियल के सामने, ये इसका हल जीरो है या नहीं है। ठीक है, इसका जीरो है ये या नहीं है, ये सत्यापित करना है आपको। जो जिनकी हिंदी मीडियम में बच्चे हैं, सिलेबस तो सेम है, तो आप उसमें हिंदी में लिखा होगा कि आपको सत्यापित करना है कि ये जो पॉलिनोमियल बहुपद के सामने जो आपको वैल्यू दी गई है, क्या ये इसका जीरो है या नहीं है, शून्यक है इसका या नहीं है। तो वो आपने कैसे करना है, बहुत सिंपल सा है। आपने क्या करना कि ये जो x का मान है उसको इस पॉलिनोमियल में भर दो। इस x के मान को पॉलिनोमियल में भर देना, अपने इस बहुपद में भर देना है और देखना है कि उसको हल करने पर जीरो आता है हमारा या नहीं आता है। अगर जीरो आ जाएगा तो ये x जो है वो -1/3 ये इस बहुपद का शून्यक होगा, और अगर ये जीरो नहीं आता है सॉल्व करने पर तो ये x = -1/3 जो है ये इसका शून्यक नहीं होगा, इसका जीरो नहीं होगा। तो क्या करना है आपने इसके सॉल्यूशन में, सिंपल सा है। x = -1/3 है तो आपने यहां पर आप क्या निकालना है, p of -1/3। मतलब x की जगह आपने ये वैल्यू भर देनी है इस पॉलिनोमियल में, 3 × -1/3 + 1। मल्टीप्लाई के लिए आप गुणा के लिए ये माइनस ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, या मल्टीप्लाई का निशान लगाना है गुणा को तो वो भी लगा सकते हैं आप। तो अब देखिए ये हमारा 3 × -1/3 है, तो ये 3 ऊपर नीचे हमारा वैसे ही कैंसिल हो गया। गुणा करेंगे जब इसको इस तरह से है ना, ये 3 × -1/3। तो अगर गुणा करके लिखना चाहते हैं तो -3/3 होगा, वो भी कैंसिल होगा। जो ऊपर नीचे ये टर्म मल्टीप्लाई में आपको पता ही है कैंसिल हो जाती है। हमारे पास बच गया यहाँ पर -1 और आगे +1, और -1 + 1 क्या होता है, 0। इसका क्या मतलब हो गया कि p जो -1/3 है, p of -1/3 = हमारा क्या आ गया, 0। कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x = -1/3, इसके ऊपर हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका क्या मतलब हुआ कि x = -1/3 जो है ये इसका शून्यक है, इसका 0 है। तो आप लिख देंगे therefore x = -1/3 is the zero of p of x, जो भी आपके पास दिया गया है पॉलिनोमियल। ठीक है, हिंदी वाले ये लिख सकते हैं कि x = -1/3 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, यहां इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अतः x बराबर है -1/3 बहुपद का शून्यक है। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। हमारा सेकंड पार्ट दिया गया है, इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि p of x = 5x - pi। सेकंड पार्ट है p of x = 5x - pi। pi you know, pi is constant term। तो और x = हमारे पास क्या दिया हुआ है, x = 4/5। ठीक है, ये x = 4/5 दिया गया है। आपको यहां से बताना है कि ये x बराबर है जो 4/5 है, ये इस बहुपद का
शून्यक है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे बताना आपने, मैंने क्या बताया कि x की जगह आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी वैल्यू, ये 4/5 ये वैल्यू भर देनी है आपने वेरिएबल इसमें बहुपद में। 5 गुना x की जगह मैंने क्या भर दिया 4/5 और माइनस पाई तो कांस्टेंट टर्म है ये। 5 से 5 ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे टर्म कैंसिल हो जाती है। जब गुणा करनी है तो इसको सिर्फ ऊपर वाली टर्म से गुणा है, अंश से गुणा होती है न्यूमरेटर से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 4 माइनस पाई। अब 4 माइनस पाई, पाई इज ए कांस्टेंट, हमें कोई इसमें ये नहीं बोला गया कि पाई को आप 22/7 लीजिए या 3.14 लीजिए। अगर हम ले भी लेते हैं तब भी ये वैल्यू 0 आने वाली नहीं है हमारी। ठीक है, तो 4 माइनस पाई ये हमारा p ऑफ 4/5 आ गया। मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है एट x इक्वल्स टू 4/5 ये हमारे पास आ गई 4 माइनस पाई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये बहुपद हमारा शून्य नहीं बना, ये 0 नहीं बना हमारा। तो अतः आप लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू 4/5 is not a zero of पॉलिनोमियल जो भी दिया है p ऑफ x। ठीक है, कि x बराबर है 4/5 जो है वो इस बहुपद का शून्यक नहीं है। हमारे पास थर्ड पार्ट दिया है इसका क्वेश्चन का। px हमारे पास दिया गया है x² - 1। थर्ड पार्ट है p ऑफ x जो है ये x² - 1 दिया गया है और x के हमारे पास अब दो वैल्यू दी हैं, एक 1 और एक -1। ठीक है, तो आपने दोनों वैल्यू को बताना है ये कि x इक्वल्स टू 1 और -1 क्या बोथ आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स और नॉट। तो आपने बारी बारी से करना है इसको। पहले p ऑफ 1 आपको फाइंड करना है। यहां से p ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1² -1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 - 1 इक्वल्स टू 0। अब p ऑफ 1 हमारा 0 बन गया, मतलब x इक्वल्स टू 1 के ऊपर ये बहुपद जो है हमारा पॉलिनोमियल जो है वो 0 बन रहा है। तो इट मीन्स आप लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब वैसे ही p ऑफ -1 इसके ऊपर निकालिए। p ऑफ -1 हम x की जगह -1 भर देंगे और इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे और आगे -1। और ये आपको पता है कि -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी +1 ही होगा हमारा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या माइनस माइनस प्लस होता है और आगे -1 तो 1 - 1 ये भी 0 बन गया। तो लिख सकते हैं आप देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 इज आल्सो a zero of p of x। ठीक है, तो ये दोनों p इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल टू -1 बोथ आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड का जो फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू, ये सारे x में ही दिए गए हैं, y में भी हो सकता है पॉलिनोमियल, z वेरिएबल में भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। p ऑफ x इक्वल टू x + 1 इंटू x - 2, x + 1 इंटू x - 2, ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई में दिए गए हैं हमारे पास। और हमें x इक्वल टू -1, x इक्वल्स टू -1 और 2 इनको आपने बारी बारी से चेक करना है कि क्या x इक्वल टू -1 जो है इस बहुपद का शून्यक है, इसका 0 है या नहीं है। वैसे ही 2 के लिए चेक करना है, तो पहले -1 के लिए चेक करेंगे हम। p ऑफ -1 निकालेंगे तो x की जगह हमने भर दिया -1 + 1 इंटू -1 - 2। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा
-1 + 1 हो गया 0, और 0 मल्टीप्लाई -1 -2 कितना हो जाएगा -3। अब 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग दैट इज इक्वल्स टू 0, कि 0 को जिससे भी गुणा करेंगे हम क्या होता है 0 के बराबर ही आता है हमारा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये p ऑफ -1 ये 0 आ गया। इसका क्या मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल हमारा बहुपद दिया गया है ये x इक्वल्स टू -1 के ऊपर 0 आ गया है। देयरफॉर आप लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -1 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, वैसे ही आप p ऑफ 2 निकालोगे। अब p ऑफ 2 निकालोगे तो आपने क्या करना है, यहां पर 2 + 1 × 2 - 2, और ये 2 + 1 हो गया 3 × 2 - 2 हो गया 0, तो 3 × 0 दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो हम लिख सकते हैं नीचे देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 ये भी बहुपद का शून्यक है, जा इज ऑल्सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन, तरह तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी कैलकुलेशन पर, जो इसमें कैलकुलेशनें यूज हो रही हैं कि जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो फिर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये कैसे करना है, ये आपको चीजें आपकी पक्की होनी चाहिए, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे आपके पास दिया गया px इक्वल्स टू lx + m, px जो है आपका ये दिया गया है lx + m, और x की वैल्यू आपके पास दी गई है x इक्वल्स टू -m/l। तो आपको ये बताना है अब कि ये जो x की वैल्यू -m/l वो इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है, इसका 0 है या नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, उसी तरह से p ऑफ -m/l निकालना है। अब आपने बहुपद में जहां पर x है वहां पर आपने क्या भर देना है -m/l, ये भर दिया, और आगे +m, ये ऊपर नीचे टर्म कैंसिल हो गई, सेम है, ये हमारे पास आ गया -m+m, और -m+m सेम टर्म है, कैंसिल हो गई, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो आपको पता ही है कि जब सेम टर्में हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो वो कैंसिल हो जाती है टर्में, उनका जो डिफरेंस है दैट इज 0। तो ये 0 आ गया हमारे पास। तो इसका क्या मतलब हो गया कि p ऑफ -m/l ये इक्वल्स टू 0 के बराबर हो गया। देयरफॉर आप लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -m/l, ये क्या है, बहुपद का शून्यक है, शून्यक है, इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं आगे, इसी थर्ड क्वेश्चन का पार्ट है हमारा कि अगर p ऑफ x 3x² - 1 है, p ऑफ x इक्वल्स टू क्या है 3x² - 1, और x की वैल्यू जो हमारे पास दी गई है वो है -1/√3 -1/√3 और 2/√3। ये दो वैल्यू हैं x की हमारे पास, और इन दोनों वैल्यूज के लिए आपने बताना है कि ये इसका बहुपद का ये हल है, 0 है या नहीं है। तो क्या करना आपने, सबसे पहले आप नंबर 1 इसको निकालेंगे, p ऑफ -1/√3, जहां जहां पर इस बहुपद में, इस पॉलिनोमियल में आपके पास x है वहां पर आपने क्या भर देना है -1/√3, वर्गमूल 3 का स्क्वायर हो जाएगा -1, और ये हमारे पास क्या हो गया 3 गुना, अब देखो माइनस का वर्ग क्या प्लस हो गया, यहां माइनस खत्म हो गई आपकी,
1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा, अपॉन अब वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, ये 3 आ गया, -1, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने बताया था कि जब भी वर्गमूल 3 है या कुछ भी है इसका वर्ग करते हैं तो ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। ये क्यों कैंसिल होता है, आपको पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो अगर पावर नोटेशन में इसको लिखें तो इसकी शक्ति जो है वो 3 की शक्ति 1/2 आएगा और बाहर शक्ति 2 है, और जब एक बेस की 2 पावरें आ जाती हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो पावर जब मल्टीप्लाई हुई तो 2 से 2 कैंसिल और 3 की शक्ति 1, 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से आपने डायरेक्ट याद रख लेना है कि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होता है, बट क्यों कैंसिल होता है वो भी आपको इसका पता होना चाहिए। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 1 - 1, और 1 - 1 0। इसका मतलब क्या है कि x बराबर है -1/√3, इसका शून्यक है। ठीक है, इस बहुपद का 0 है। वैसे ही 2/√3 के लिए निकालो तो यहां पर आप वही चीज निकालोगे, p ऑफ 2/√3, और ये हमारे पास क्या हो गया, 3 गुना हमारे पास 2/√3 का वर्ग -1। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 का वर्ग करेंगे 4, और ये वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो 3 ही आएगा, -1, 3 से 3 कैंसल, और ये हमारे पास हो गया 4 - 1 कितना हो गया, 3। अब इसकी जो वैल्यू आई p ऑफ 2/√3, ये हमारे पास है 3 के बराबर, 0 के बराबर नहीं है ये। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x जो 2/√3 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, नॉट द पॉलिनोमियल ऑफ दिस 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से ये आप बहुत सारे क्वेश्चन इसके कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन आप एग्जाम्पल्स करें, चाहे अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना के करिए, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमें करना कैसे है, कि जो वैल्यू हमारे पास दी है इसको हमने शो करना है कि ये इसका शून्यक है या नहीं है। तो वो कैसे करना है, इस x की वैल्यू को इसमें भर देना है पॉलिनोमियल में, और पॉलिनोमियल में भरने के बाद आपने देखना है कि इसकी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है, इसका मान 0 बनता है या नहीं बनता है। अगर ये 0 के बराबर हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये x = -1/√3 जो है वो इसका शून्यक है, इसका 0 है, अदरवाइज नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। आपने इसको प्रैक्टिस करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक शेयर जरूर करना है। थैंक यू।